ओम शांति। ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान शिव बाबा संगम युग पर हम आत्माओं के लिए सत्य पिता, सत्य शिक्षक और सतगुरु बनकर आते हैं। सत्य पिता बनकर वर्तमान में हम बच्चों को ये ब्राह्मण जीवन, पवित्र जीवन वर्षे में देते हैं और भविष्य में हमें मनुष्य से देवता बनाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। सतगुरु का काम ही है अपने फॉलोअर्स को पावन बनाना, पुण्य आत्मा बनाना। तो बाबा हमारा सत्य शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वर्तमान में बाबा हम बच्चों को पुण्य जमा करने के लिए श्रीमत देते हैं। जब हम श्रीमत शब्द सुनते हैं तो अधिकतर भाई बहनें मूंझ जाते हैं कि श्रीमत क्या है और किस किस श्रीमत का पालन करें। एक दिन बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, ये भी बाबा की श्रीमत है। फिर कभी बाबा कहते धारणा ऊंची करो, ये भी श्रीमत है। तो ज्ञान के अनेक प्रकार की बातें सुनकर हम ये निश्चय नहीं कर पाते कि बाबा ने कौन सी श्रीमत दी है और किसको हम फॉलो करें तो उसमें सब कुछ आ जाए। तो संगम युग पर भगवान ने जो हमें श्रीमत दी है, उस श्रीमत का यादगार शास्त्र कौन सा है? कोई बताएंगे? संगम युग पर श्रीमत देते हैं, श्रीमत का यादगार कौन सा है? बताइए। श्रीमद् भगवद गीता, उसमें श्रीमत है ना। अब अगर जिन्होंने गीता पढ़ी है तो यूं तो कहने में 18 अध्याय आते हैं, लेकिन प्रारंभ में तो अर्जुन की जो मनोस्थिति है उसका वर्णन है कि वो सारी सेनाएं देख करके अब घबरा गया है, होंठ सूख रहे हैं और अपना वो धनुष बाण भी उठा नहीं सकता है। शुरू में उसकी वो मनोस्थिति का वर्णन किया है। अब गीता अनुसार जब भगवान ये देखते हैं कि अर्जुन युद्ध के मैदान में आकर अपना सारा मनोबल खो चुका है, तो उसको पहली पहली श्रीमत कौन सी देते हैं? पहली पहली पहचान। तो यूं देखा जाए वो जो दुनिया में भी गीता है उसको भी आप देखेंगे 4 भागों में बटी हुई है। पहले भाग में अर्जुन की स्थिति और उसके साथ साथ उस स्थिति को पाने वाला कौन है, वो स्व की समृति, आत्मा की समृति। हे अर्जुन, ये शरीर तो नाशवान है, तू तो अजर अमर अविनाशी एक आत्मा है। उसको स्व की समृति दिलाई है। फिर उसके बाद भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग, विषाद योग, वो सारा कैसे परमात्मा के साथ
अपने मन को लगाना है, भगवान को याद करना है, उसके लिए किसी भी प्रकार का मन में संशय न हो, ये अर्जुन को पक्का कराया है। और तीसरे हिस्से में अर्जुन को भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक, राजसी और तामसिक भोजन का वर्णन है। और सात्विक भोजन होना चाहिए। और चौथे हिस्से में जो लास्ट में शायद 15-16 या 16-17वां अध्याय है, उसमें भगवान ने उसको ईश्वरीय संपदा, दैवी गुणों की धारणा, उसके लिए समझाया है। आसुरी संपदा क्या है और ईश्वरीय संपदा क्या है। अब हम आते हैं, बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत कौन सी दी है। आप कोई भी चाहे साकार मुरली उठाएं, चाहे अव्यक्त मुरली उठाएं, साकार में बाबा ने कहा, बच्चे पहले अपने को आत्मा समझो। अब हम रटते तो हैं, मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं। आप में से भी कोई कहेंगे हम 3 साल से, 10 साल से, 15 साल से ज्ञान में हैं, लेकिन स्वयं से आज जरा साथ साथ स्वनिरीक्षण, सेल्फ चेकिंग करके देखें, क्या मैं अपने को आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्वरूप में स्थित कर सकता हूं या कर सकती हूं। जिसको बाबा एक शब्द देते हैं, बच्चे अशरीरी बनो। एकदम हम अपने भीतर में जाएं। सब सीधा होके बैठें, थोड़ा सीधा होके बैठिए। आज की क्लास अनुभव की क्लास है। आप लिखिए नहीं कुछ भी, जो आपके यहाँ लिखा जाएगा ना, वही आपके साथ जाएगा। एकदम थोड़ा सीधा अलर्ट होके बैठे और चलें अपने भीतर में, और स्वयं स्वयं से पूछें, स्वयं स्वयं को देखें, मैं कौन हूं। मैं एक अनादि अविनाशी शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। अलर्ट रहें, एक्टिव रहें। इस एक संकल्प को पक्का कर लें, मैं शुद्ध पवित्र अनादि अविनाशी आत्मा हूं। आंखें खुली रहें, एकदम सामने नेचुरल अपनी दृष्टि रखें। डीप साइलेंस में जाएं। मैं शुद्ध पवित्र अविनाशी
आत्मा हूं। ये है बाबा की पहली पहली श्रीमत। बच्चे अपने को अविनाशी आत्मा समझो, रिलैक्स हो जाएं। कर्म करते हुए हमारी ये स्थिति तब रह सकती है अगर हमने ये अभ्यास किया है कम से कम इस एक ही संकल्प में 1.5 से 2 घंटा एक ही स्थिति में बैठे रहें। तो जो बाबा कहते हैं बच्चे अपने अंदर साइलेंस पावर जमा करें। साइलेंस पावर का अर्थ ही है, साइलेंस माना मौन में रहना नहीं है, वो तो दुनिया वाले भी रहते हैं। दुनिया में कई लोग हैं, महात्मा गांधी जी भी मौन रखते थे। अभी भी हम देखते हैं कईयों ने नियम बनाया हुआ है, संडे संडे वो मौन में रहते हैं, महीने में 1 दिन मौन में रहते हैं। लेकिन बाबा हमें कहता है साइलेंस में जाओ, ये श्रीमत है। साइलेंस माना ये देह के भान से, देह की जो फीलिंग्स हैं इनसे डिटैच होना। आंख देख रही है लेकिन ये नहीं देख रही इसने क्या पहना है, ये कैसा है, ये काला है, ये पीला है। लेकिन आंख स्वयं को देख रही है कि मैं आत्मा हूं। आजकल बहुत बार भाई बहनें ये पूछते हैं कि बहन जी जब योग में बैठते हैं, आंख खुली रखते हैं, फिर सामने क्या देखें? हम लोग जब ज्ञान में आए तो ये संकल्प ही नहीं आया क्या देखें। ज्ञान में आए, देखा दादियां ऐसे बैठती हैं योग में, हम भी ऐसे बैठ गए, बस। कब देह का भान टूट गया, छूट गया, पता ही नहीं पड़ा। आजकल तो पूछते हैं बहन जी फिर सामने क्या देखें, क्योंकि जिसकी शक्ल दिखाई देगी उसके लिए संकल्प चलेगा। तो उसके लिए संकल्प चलना माना हम देह भान में हैं, लेकिन आंख खुली है, इधर देख रही है। लेकिन क्या देख रही है? मैं आत्मा यहां एकदम शुद्ध पवित्र हूं। मुझ आत्मा के दर्शन सबको हो रहे हैं। जितना जितना अशरीरी बनने का अभ्यास हो जाएगा, हमारा योग स्वतः ही लग जाएगा, लगाना नहीं पड़ेगा। कोई कोई कहते हैं अच्छा ऐसे ही 1 घंटा बैठे रहेंगे क्या, शुद्ध आत्मा हूं। आप 1 घंटा क्या 1 मिनट बैठ के तो देखिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं। केवल ये संकल्प को पकड़ के रखना है। ऐसे नहीं मैंने कहा शुद्ध आत्मा हूं, फिर शुद्ध आत्मा से जंप ओवर हो गया, अब मैं पवित्र आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ,
तो हमारा ट्रैक थोड़ा चेंज तो हुआ ना, चाहे आत्मा ही कहा। लेकिन मन की जो एकाग्रता है, श्रीमत से मन जीत, मन को स्वभाव, मन का संस्कार क्या है? भटकना। कलयुग का है ये संस्कार, ये स्वभाव, भटकना। संगम युग में क्या होना चाहिए? भटकना नहीं। तो क्या करना? आप सोचेंगे एकाग्र होना। एकाग्र तो होना ही है, लेकिन उसकी प्राप्ति क्या है? एकाग्रता से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करना, ये है श्रीमत। मैं एकदम शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा हूं। आप अभी भी ये अभ्यास मेरे साथ साथ करके देखें, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक इतनी एनर्जी आ जाएगी। मान लीजिए आप थके हुए हैं, आपको आलस आ रहा है, आपका मन थोड़ा विचलित हो रहा है, लेकिन जैसे ही पक्का करेंगे मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो धीरे धीरे वो जो विचलित हो रहा था, आलस आ रहा था, इधर उधर जा रहा था, एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। देह का भान, दो चीजें हैं, देह भान, देह अभिमान। पहले देह का भान टूटे, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। खाली मैं आत्मा कहने से देह भान नहीं टूटता है। अपने अंदर डीप चले जाएं, मैं बस एकदम बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। यही अर्जुन को बार बार पक्का कराया ना। आत्मा ही जन्म मरण में आती है, आत्मा ही शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है, शरीर रूपी वस्त्र छोड़ती है। बाबा कहता बच्चे अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। आपकी 50% समस्याएं चुटकी में सॉल्व हो जाएंगी। करके देखिए। क्योंकि हम जो निर्णय लेते हैं, हम जो काम करते हैं, हम जो बात, कोई चीज सेलेक्ट करते हैं, उसका आधार क्या होता है? उसका आधार होता है मेरे मन की इच्छाएं, मेरे मन की चाहना, मेरे मन की पसंद नापसंद। जब मैं बाबा की हूं तो मेरी पसंद कौन सी होनी चाहिए? मेरी इच्छा कौन सी होनी चाहिए? मेरी पसंद नापसंद अब कुछ नहीं है, मेरी इच्छा कोई नहीं है। मेरी इच्छा है बस मैं और बाबा साथ रहें। तो मैं कौन? ये शरीर नहीं, बहन जी या भाई जी नहीं, डॉक्टर या वकील नहीं, सेठ या दुकानदार नहीं। लेकिन मैं कौन? शुद्ध आत्मा। बाबा को हमने साकार में देखा, मम्मा को देखा, उनकी हमने बैठक देखी। बाबा हमेशा ऐसा नहीं, कोई फोटो खिंचाने के लिए बाबा ऐसा सीधा नहीं बैठता था।
बाबा की बैठक सदा ही ऐसे थी, सीधी। और हमारी बैठक कैसी है? कहेंगे भी ना सीधा बैठो। आपकी कमर कब यूं झुक जाती है, वो स्प्रिंग बीच में पता नहीं कोई टूटा हुआ है हमारी कमर का, वो कब टूट जाता है हमें पता ही नहीं पड़ता। ऐसे बैठते हैं। कारण मन की एकाग्रता, मन की जो लगन है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तब फिर दूसरा स्टेप है योग। अब स्वयं से हम पूछें, मैं बाबा का निश्चय बुद्धि बच्चा हूं? अगर अभी मैं पूछूंगी कौन कौन निश्चय बुद्धि हैं, तो सब हाथ उठाएंगे, उठाएंगे ना? और जब कोई स्थिति परिस्थिति आ जाती है, तब फिर कोई कोई भाई बहन तो सेंटर पर 2-4 दिन, महीना भर आएंगे ही नहीं। भाई क्यों नहीं आ रहे हो? बहन जी स्थितियों में, परिस्थितियों में हम तो ऐसा उलझ गए हैं, बात नहीं पूछो। अरे बाबा को याद करो, बाबा को समय दो। उससे मिलना है, उससे मिलना है, उससे मिलना है। मालिक से मिले नहीं तो दूसरे हमें क्या सहयोग देंगे? क्या विचार है? बाबा से हम मिले नहीं, भले 2 मिनट बाबा को याद करेंगे सवेरे शाम, कभी अमृत वेला आंख भी खुल जाएगी। बाबा मैं आजकल बहुत उलझनों में फंस गया हूँ, बस तेरी छत्र छाया में हूँ, तू ही मेरा संसार है, तू ही मेरा मालिक है। बाबा ये काम जरूर करा देना। और कई कई भाई बहन तो यहाँ तक कह देते हैं, बहन जी अगर नहीं होगा तो सब लोग क्या कहेंगे, तुम तो बाबा को बहुत याद करते थे, तुम्हारे बाबा ने भी तुम्हारे लिए क्या किया? इसको आप क्या कहेंगे? निश्चय बुद्धि, संशय बुद्धि? बाबा ने क्या किया? बाबा ने क्या किया या मैंने क्या किया? आज मम्मा ने सवेरे कहा ना, मेरे कर्मों का हिसाब किताब मेरे साथ साथ चल रहा है। बाबा ने मुझे डायरेक्शन दिया है। कौन सा? बच्चे निरंतर मुझे याद कर। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? निरंतर याद कर या सवेरे शाम याद कर? भाई सोच लो। बाबा ने कहा बच्चे निरंतर याद कर, और मैं क्या कहती हूं? बहन जी बाबा के बने हैं, अब और कहाँ जाएंगे? सवेरे शाम हम तो अपने घर में भी 1 घंटा 2 घंटा बाबा के गीत चला लेते हैं और बाबा की याद में बैठ जाते हैं। और बाबा की याद में बैठे हैं, गीत चल रहा है, मोबाइल की घंटी बजी, हेलो, हाँ चलो। ये बाबा की याद हुई या मोबाइल याद हुआ? बताइए, ये वास्तविकता है या नहीं है? हाँ, जो कहते हैं वास्तविकता है हाथ उठाओ। भले आप कुछ लोग नहीं उठा रहे, लेकिन 101% वास्तविकता यही है। यहाँ बैठे बैठे भी
अभी किसी की फोन की घंटी बजेगी, वो सिर झुका के भी ऐसे ऐसे बात करता रहेगा। इसमें ताली की तो बात ही नहीं है। बहुत विचारने की बात है। ये मेरी स्थिति है, मैं राजयोगी, ये बाबा की श्रीमत है। बच्चे, जब मुझे याद करते हो, एकाग्र चित्त एकांतवासी बनकर मुझे याद करो। या तो हम अपनी जेब में मोबाइल रखते हैं, और कोई कोई बैठते हैं तो जेब से तो निकाल लेते हैं, सामने रखते हैं। लाइट जरा सी भी जली बुझी, वाइब्रेशन हुआ, फोन उठाया और बाहर चल दिया बात करने। तो मीठे भाई बहनों, कौन प्रिय है, शिव बाबा या मोबाइल या देहधारी? तो बाबा ने कहा, बच्चे निरंतर मुझे याद करो। हम तो 1 घंटा आधा घंटा भी याद में बैठते हैं, उसमें भी कहाँ जंप करते रहते हैं। इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसका कुछ उसका कुछ, वही हमारी बुद्धि जाती है। तो अब हमें ये पक्का करना है, कम से कम हम प्रतिदिन 2-3 घंटा, बाबा तो कहते हैं प्रतिदिन 8 घंटा मुझे याद करो। 8 घंटा ना भी याद करें तो 2-3 घंटा तो कम से कम एकदम एकांतवासी होकर, एकाग्रचित्त होकर, मैं और मेरा बाबा। गीता में भी है, हे अर्जुन, योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। क्या मैं 1.5-2 घंटा भी योगी तू आत्मा बनकर बाबा के आगे नहीं बैठ सकती? फिर एकदम सीधे हो जाओ, थोड़ा सीधे होवो, सीधे होके बैठो, छोड़ो जरा कुर्सी का पीछे का सहारा। अनुभव चाहते हैं ना? चाहते हो या मुश्किल है? करें ना, अनुभव करें। करें, क्या विचार है आप सबका? तो बैठो, फिर थोड़ा एक्टिव होके बैठो, सीधा होके बैठो, अपनी दृष्टि खुली रखो। और अब हम यही अभ्यास 2-3 मिनट करेंगे। कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा एकदम शुद्ध पवित्र और पवित्रता के सागर शिव बाबा के सामने हूं।
रिलैक्स। अब स्वयं स्वयं को चेक कर लें, ये 3 मिनट में कौन सी स्थिति में रहा या रही। सचमुच मेरी ये स्थिति रही, मैं पवित्रता के सागर शिव बाबा के सामने। तो दूसरी श्रीमत ये है, पहले अपने आप को सब बंधनों से हल्का करो। वो जो भक्ति में रस्म रिवाज बना हुआ है ना, लोग जब मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं तो अपना जूता चप्पल बाहर ही खोल के जाते हैं। बाबा की याद में बैठना माना इस देह रूपी जूता चप्पल को पहले ही बाहर छोड़ देना, और अनेक प्रकार का जो बोझा सिर पर लिया हुआ है उसको पहले बाबा के आगे, मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं ना, पहले कुछ चढ़ाते हैं, चाहे पैसा चढ़ाएंगे, फल फूल चढ़ाएंगे, जो भी चढ़ाएंगे। तो हमारे भी अंदर जो बोझा है ना, बाबा के सामने बैठते उसको चढ़ा दो। बाबा मेरे पास तो ये है, ये लो आप। और स्वयं को एकदम हल्का कीजिए। और अपने को ऐसे अकेला बनाकर एक बाबा की याद में मस्त हो जाए। आप जब 1 घंटा इस स्थिति में बैठेंगे, आपको इतना रस आ जाएगा, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। आप कहेंगे वाह बाबा। तीसरा है हमारा भोजन। पहले आत्मिक स्थिति, दूसरा बाबा को याद कैसे करना है, तीसरा है भोजन। बाबा के बनते हैं तो भोजन सात्विक तो हमारा हो जाता है, प्याज लहसुन पान बीड़ी सिगरेट शराब सब छोड़ देते हैं। फिर भी आज की दुनिया में, आज के समय अनुसार इतनी भोजन की माया है, मैं तो इसको माया ही कहती हूँ। आप सब जितने भी बैठे हैं याद करो, आगे हम लोगों के घरों में सवेरे नाश्ता क्या होता था। जो जहाँ का रहने वाला होगा, पंजाब वाले पंजाब का, गुजरात वाले गुजरात का, साउथ वाले अपना साउथ का, जो नाश्ता हुआ वो बनाया और खाया। आजकल तो सारे संकल्प ही इसमें वेस्ट जा रहे हैं। आज क्या नाश्ता खाएं, अच्छा कल भी पराठे, आज भी पराठे ही बने हैं, कल भी पोहा, आज भी पोहा ही मिलेगा। एकदम भोजन इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए नहीं चाहिए। अब हमें किस लिए चाहिए? गाड़ी तो चल जाएगी, लेकिन जीभ के स्वाद के लिए, जीभ के गुलाम है, बुरा नहीं मानना। हम बाबा के बच्चे, पहली बात भोजन एकदम हल्का करें, चाहे नाश्ता हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। एकदम हल्का। घी तेल मसाला खूब या कम, क्या विचार है? प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, लेकिन लाल मिर्च, जो भाई बहन लाल मिर्च नहीं खाते वो हाथ उठाओ। जो नहीं खाते बिल्कुल,
देखो कितने कम है। आपको पता है बाबा की लाल मिर्च के लिए भी मना है, अचार के लिए मना है, लेकिन हम अचार, पापड़ सब कुछ खाने के बाद वो तो पता नहीं कौन से बॉक्स में जाता है। तो हमारी जो आंतरिक वृत्तियां हैं, शक्तियां हैं, वो कहाँ लगी हुई हैं? पहले तो हमने भारी भोजन खाया और फिर सारे शरीर की शक्ति उसको हजम करने में लगी हुई है। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो डॉक्टर के पास टाइम जा रहा है, संकल्प जा रहे हैं। भोजन में 2 प्रकार की विशेषता चाहिए। एक तो भोजन एकदम हल्का, बिना घी तेल के बनाइए, बनता है। मसाला नाम मात्र। दूसरा, भोजन मुझे बाबा की याद में खाना है। बाबा कहते थे बच्चे एक एक गिट्टी, गिट्टी माना एक एक ग्रास, एक एक टुकड़ा बाबा की याद में खाओ। आप बाबा का चित्र देखना, एक चित्र भी है, बाबा एकदम मस्त बाबा की याद में भोजन कर रहे हैं। और हम भोजन कैसे करते हैं? एक बार तो थाली में ले ही लिया, फिर जो चीज़ अच्छी लगी, चाहे पेट भर भी गया, फिर चल रहे हैं दोबारा लेने के लिए। खाने की मना नहीं है, कोई ऐसा नहीं सोचना कि खाने को मना कर रहे हैं। खाइए। आप 2 रोटी खाते हैं, 6 रोटी खाते हैं, उसकी मना नहीं है। लेकिन ये जो हम जीभ के गुलाम होके खाते हैं ना, ये तो बहुत अच्छा है। अब बताइए, जब मैं इस रस में हूं, वाह आज कुछ मीठा बना, मेरा टेस्ट है, मुझे तो मीठा चाहिए, अरे वाह आज तो। जिसको खट्टा मीठा चाहिए, आज पकौड़ा बना, आज खाने में क्या बना है, वैसे खाने का मन तो नहीं है, दूसरे ने आके कहा जा जा खाना खा, पकौड़े बने। पकौड़ा। अब कौन याद है? बाबा। कौन याद है? समझ गए ना? तो हम क्या हो गए? क्या हो गए? कर्म इंद्रियों के गुलाम। अब जब मैं कर्म इंद्रियों के गुलाम हूं, तो मुझे अति इंद्रिय सुख का अनुभव होगा। अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे का सुख। मैं तो जीभ रस में डूबी हुई हूं, खाने को भी चटपटा चाहिए और बातें करने को भी कैसा चाहिए? तेरी मेरी, इसकी उसकी, भाई वो फलाने के धंधे का क्या हुआ, बेटे का क्या हुआ, बेटी का क्या हुआ, कौन भाग गया, कौन आ गया। ये सारा टाइम जीभ इतनी चटोरी है, लगी रहती है, लगी रहती है। फिर हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। गीता में भी कहा है अर्जुन, सात्विक भोजन होना चाहिए। सात्विक भोजन माना सिंपलेस्ट। दूसरा, बाबा की याद में। और फिर लास्ट में है ईश्वरीय संपदा और आसुरी संपदा। ईश्वरीय संपदा माना हमारे जो दिव्य गुण हैं। आप बाबा की कोई भी मुरली उठाइए, बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो,
और दैवी गुणों को धारण करो। आप कोई भी मुरली उठा लीजिए, 3 बातें एकदम साथ में आती हैं। बुरा ना माने तो हम अपने को आत्मा समझने की भी कोशिश करते हैं, बाबा को याद करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो दिव्य गुणों वाली गठड़ी है ना, उसको तो हमने बांध के किनारे पे रखा हुआ, बाद में देखेंगे। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, कोई सब्जेक्ट मुश्किल होता है, किसी को मैथ्स मुश्किल लगता है, किसी को इंग्लिश मुश्किल लगती है, वो कहता पेपर के 3-4 महीने पहले कोचिंग रखेंगे तब इसको पढ़ेंगे। उसको तब तक वो साइड में रखता है, कहता बाकी सब्जेक्ट तो तैयार कर लूँ। आपका क्या विचार है, पहले सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? जब तक हमारी धारणा, दिव्य गुणों की धारणा मजबूत नहीं है, हमारा ज्ञान और योग ऐसा ही हो जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ बहुत अच्छी आज सफाई की, झाड़ू पोछा किया, नई दरी नई चादर बिछाई, और ऑल ऑफ सडन मौसम बदला, आंधी तूफान आ गया और खूब धूल भरी आंधी आई। जब तक हम खिड़की दरवाजे बंद करें, उससे पहले ही सारा हॉल धूल और आंधी से भर गया। हमने 1 घंटा 2 घंटा बैठ के बाबा की बातें सुनी, बाबा को याद किया, मुरली सुनी, थोड़ा मनन चिंतन भी किया, लेकिन जैसे ही हम उठ के बाहर आए आधा पौना घंटा ये अभ्यास करने के बाद, लेकिन ऐसी आत्मा कहें या ऐसा व्यक्ति कहें सामने आ गया, उसको देखते ही अरे तुम तो सुनते ही नहीं हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे। क्योंकि मैंने क्या देखा, देह को देखा, आत्मा को नहीं देखा। जैसे सात्विक भोजन शरीर के लिए जरूरी है, ऐसे ही आत्मा के जो ओरिजिनल आदि अनादि स्वरूप है, उसको इमर्ज रखना, ये भोजन आत्मा के लिए जरूरी है। 5 स्वरूपों का अभ्यास जरूर करते हैं। बहुत से भाई बहने हमें कहते हैं, दीदी जब से बाबा ने कहा है ना 5 स्वरूपों का अभ्यास, हम रोज दिन में 2-3 बार करते हैं। आप में से भी कई ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि हम तो दिन में 2-3 बार 5 बार अपने वो 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बधाई है आपको, आप बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। लेकिन वो अभ्यास का स्वरूप, अभ्यास का फल वो कहाँ है? कई बार हम तो हंस के कहते हैं, आजकल कंप्यूटर एज है, आप जो फीड करेंगे वही प्रिंट आउट आएगा ना, या दूसरा प्रिंट आउट आ जाएगा? क्या विचार है भाई? भाई तो सब अधिकतर कंप्यूटर यूज करते हैं, वही प्रिंट आउट आता है ना जो आपने फीड किया है, या कुछ दूसरा आ जाता है? आप में से कई एक्सपर्ट बैठे हुए होंगे यहाँ। अब मैंने भी अपने इस कंप्यूटर में अपना आदि स्वरूप अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप माना मैं आत्मा देवता हूं, सत्युग के आदि में मैं देवता हूं ना। कैसा देवता हूं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। मैंने 1 मिनट 2 मिनट ये आदि स्वरूप का अभ्यास किया, दिन में 4-5 बार किया, और जैसे कोई सामने आया, अहिंसा परमो धर्म की जगह उल्टा सुल्टा बोलना करना, हिंसा परमो धर्म हो गया।
तो कहाँ गया मेरा आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप? मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। जैसे ही स्थिति परिस्थिति आई, मैं तो एकदम डिप्रेस हो गई। कहाँ गया वो? तो अब हमारी लीकेज कहाँ हो रही है? लीकेज ये है कि जो बाबा ने कहा बच्चे अपने को अशरीरी समझो, फिर से आओ पहली बात पर, मैं आत्मा हूं, ये लीकेज है। बाबा ने कहा बच्चे निरंतर मुझे याद करो, यहां लीकेज है। बाबा ने कहा बच्चे भोजन मेरी याद में करो, यहां लीकेज है। इसलिए ये जो हमारा ईश्वरीय गुण, दैवी गुणों की बात है, ये हमें बहुत मुश्किल लगती है। फिर मन जीत हो नहीं सकते, फिर तो मन में ईर्ष्या द्वेष आता रहेगा। तो आप सोचेंगे अब हम क्या क्या करें। आप कोई भी एक बात जो आपको अच्छी लगी है, जो समझ में आई है, उसको पकड़ लीजिए। आपको ये अच्छा लगा मैं आत्मा हूं, 3-4 महीने ये अभ्यास करें निरंतर, बैठ के भी 1-1.5 घंटा। ऐसे नहीं बाबा के कमरे में गए, लाइट ऑन की, बैठे, उठे, लाइट ऑफ की और आ गए। ऐसा योग ना कीजिए। हमारा योग क्वालिटेटिव होना चाहिए एकदम। चलो कभी टाइम नहीं है, गए बाबा से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की, आ गए, वो अलग बात है। लेकिन मुझे प्रतिदिन कम से कम 1-1.5 घंटा कहीं भी बैठिए, घर में बैठो, बाबा के कमरे में बैठो, कहीं अलग बेहद में बगीचे में बैठो, पर एकदम ऐसा बस मैं शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा हूं। जो बाबा कहते हैं ना, जीते जी मरना है। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूं, बात करते करते आत्मा भी निकल जाए, फिर आप फूल चढ़ा रहे हैं या गाली दे रहे हैं, बुराई कर रहे हैं या अच्छाई कर रहे हैं, आत्मा सूक्ष्म रूप में देख भी रही है कि ये फलां व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा है, ये फलां गाली दे रहा है। आत्मा कुछ कर सकती है? कोई रिएक्शन दे सकती है? बताइए, दे सकती है? अभी तो आप मुझे कुछ कहेंगे तो मैं रिएक्शन दूंगी ना। आप कहेंगे बहन जी बहुत अच्छा क्लास कराया, मैं कहूँगी थैंक यू। कोई कहेगा नहीं नहीं आपका तो बोलने का ढंग अच्छा नहीं था, तो मैं सोचूंगी हाँ ये खुद ही ऐसा है। तो रिएक्शन है। लेकिन आत्मा निकल गई। अब आप कहिए बहन जी आप अच्छे नहीं थे या अच्छे हैं, ना तो आत्मा थैंक यू कहेगी और ना आत्मा किनारा करेगी। आत्मा का रिएक्शन कब है? जब आत्मा शरीर में है। अशरीरी अगर हम प्रतिदिन सवेरे शाम 1-1.5 घंटा बैठ के अशरीरी होने का अभ्यास कर लें, आप देखिए जो बाबा कहता है मेरे बच्चे उड़ती कला में जाएं, आप सदा उड़ते रहेंगे। कौन कौन उड़ना चाहते हैं बिना टिकट के? प्लेन की तो टिकट लेनी पड़ती है ना। तो कौन कौन श्रीमत पे चलेंगे? समझ आ गया? किसी को कंफ्यूजन रहा श्रीमत का? रहा तो पूछ सकते हैं।
तो एक ही श्रीमत का पालन कर लीजिए। मैं आत्मा, बस अब मैं मर जीवा हूं, जीते जी इस देह से एकदम। आप देखिए अभी भी 1 सेकंड में कितना सन्नाटा हो जाता है। बैठो जरा, फिर से सीधे होके बैठो और ये पक्का करो, बस मैं आत्मा एकदम शुद्ध हूं, पवित्र हूं, चमकता हुआ दिव्य सितारा भ्रिकुटी के बीच में हूं। महसूस होता है कितना सन्नाटा हो जाता है? होता है महसूस? तो हम जब याद में बैठे, ऐसा सन्नाटा छा जाना चाहिए। ऐसा नहीं एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, आप एक बैठ के देखिए अलग में। अगर ये अभ्यास है जीते जी मरने का, बस मैं आत्मा शुद्ध पवित्र आत्मा बैठी हूं, बस। तो एकदम सन्नाटा, डीप साइलेंस हमारे अंदर जमा होती जाएगी। अपने आप शक्तियां आएंगी, अपने आप बुद्धि बाबा से लगेगी। तब हमारी दिनचर्या एक्यूरेट होगी। अशरीरी होने का अभ्यास होगा। कभी हो नहीं सकता है कि आपका अमृत वेला पावरफुल ना हो, ये गारंटी है। आप दिन में 3-4 बार ये अभ्यास करें, 2-2 मिनट का भी, बस मैं एकदम आत्मा हूं। आपका अमृत वेला इतना वंडरफुल होगा, सुंदर होगा। तो बाबा की यही श्रीमत है कि बच्चे अपने को केवल तू आत्मा समझ, बस। फिर आत्मा अधिकारी है, मन बुद्धि संस्कार उसके अंदर है। अभी हम मन के गुलाम हैं, कर्म इंद्रियों के गुलाम हैं। और जब अपने को आत्मा समझते हैं तो ये मन बुद्धि संस्कार हमारे सहयोगी बन जाते हैं, कर्म इंद्रियां हमारी सहयोगी बन जाती हैं। तो अब समय भी हुआ है, हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। तैयार है ना सब बैठने को? तैयार हैं? थक तो नहीं गए? तो अब एकदम ऐसा, जिनके मोबाइल है ना उनको ऑफ कर दीजिए, वाइब्रेशन मोड भी ना हो, जो वो जरा सा भी यूं यूं हिले और आप भी हिलना शुरू हो जाओ। अभी 1 घंटे के लिए बस मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, मैं आत्मा हूं। या तो मैं यहाँ भ्रिकुटी के मध्य में हूं और या मैं अपने घर परम धाम में हूं। आज था ना, अपने आप को विदेशी समझो, हमारा तो घर का एड्रेस परम धाम है। तो हम बैठेंगे या तो यहाँ भ्रिकुटी में और या अपने घर परम धाम में। सब एक्टिव होके बैठो, एक तो बिल्कुल ढीला नहीं। आप ढीले होंगे तो फिर आपको ये अभ्यास होगा नहीं, जीते जी नहीं मर सकते हैं, अशरीरी नहीं बन सकते। मुझे एक्टिव होके बैठना है। और इसके लिए पक्का कर लो, हमें भोजन बहुत कम और हल्का लेना है। मधुबन में आते हैं, हमारी खात्री होती है यहाँ तो खा लो, कोई बात नहीं है, लेकिन 2 की जगह 1 रोटी बस। तभी हम योग में आसानी से बैठ सकते हैं। तो अब हम चलेंगे अपनी यात्रा की ओर। 1 घंटा इस ही स्थिति में बैठेंगे। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बस। और या ज़्यादा से ज़्यादा मैं शिव बाबा के सामने हूँ। तो चलो चलें यात्रा में। तो चलो चलें अपने
अंतर जगत में मैं आत्मा आज तैयार हूँ बहुत सुंदर अनुभव करने के लिए सर्वशक्तिवान सत्य पिता सत्य शिक्षक सतगुरु शिव बाबा स्वयं मुझ आत्मा का गाइड बनकर मुझ आत्मा को श्रीमत अर्थात डायरेक्शन दे रहे हैं। जरा अपने मन में ये पूछ लें, समझ लें, मुझे किस लिए श्रीमत डायरेक्शन या गाइडेंस चाहिए। आवश्यकता है मैं आत्मा भाग्यशाली हूं जिसका मार्गदर्शन स्वयं ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान सतगुरु शिव बाबा कर रहे हैं। मुझे श्रीमत डायरेक्शन गाइडेंस चाहिए। मैं आत्मा हर कर्म करते हुए जिम्मेवारियां निभाते हुए अपने इस जीवन में
सदा प्रसन्न, सदा उमंग उत्साह से पूर्ण, सदा निर्बंधन, सदा आगे बढ़ते हुए उड़ती कला में रहूं। तो सबसे पहले तैयार हो जाएं सर्वशक्तिवान ज्ञान सागर शिव बाबा से एक दिव्य गिफ्ट प्राप्त करने के लिए। शिव बाबा दिव्य बुद्धि दाता हैं। अपने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। आज मैं आत्मा दिव्य बुद्धि दाता शिव बाबा के सामने हूं। दिल की गहराई से आवाज आता है, शिव बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। महसूस करें शिव बाबा का पूरा दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा पर आ रहा है और मुझ आत्मा को दिव्य बुद्धि का वरदान मिल गया है। दिव्य बुद्धि माना एकाग्र बुद्धि, स्वच्छ, शीतल बुद्धि, स्थिर बुद्धि। ये दिव्य बुद्धि ही साधन है सतगुरु शिव बाबा से सर्व वरदान प्राप्त करने के लिए। दिव्य बुद्धि का वरदान पाकर आत्मा अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न है। शिव बाबा, आप मेरे सतगुरु हैं। मैं आपका आज्ञाकारी, ईमानदार, सच्चा बच्चा हूं।
सतगुरु शिव बाबा का पहला पहला फरमान है, श्रीमत है। बच्चे स्वयं को शुद्ध, पवित्र आत्मा समझो। महसूस करें सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य सतगुरु शिव बाबा के सामने मैं एकदम शुद्ध, पवित्र, दिव्य बुद्धिधारी आत्मा हूँ। इस ही स्मृति में अपने मन और बुद्धि को स्थिर करके शिव बाबा के साथ एक रूप हो जाएं।